पीछे पढ़ लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यदि सेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई प्लस कोट इनवर्स 1 अपॉन जेड बराबर 3 पाई हो तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है, एक्स वाई जेड है। ये बात अपने यहाँ से सिद्ध करनी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास, ये हम लेके चलते हैं, पूरा पद अपने को लेके चलना है और वो बात क्या करनी है, इसमें सिद्ध करनी है। तो क्या माना है आपके पास, देखिए सेक इनवर्स रूट 1 प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स रूट 1 प्लस क्या है, वाई स्क्वायर बटे क्या है, वाई प्लस कोट इनवर्स 1 अपॉन जेड, ये अपने पास पद है और बराबर क्या दे रखा आपको, 3 पाई दे रखा है, 3 पाई। अब चलिए आगे देख लेते हैं कि इसका मान क्या होगा। इसको हम बदलने के 2-3 तरीके होते हैं कि या तो आप एक्स वाई जेड के स्थान पर मान रख दो, एक्स वाई जेड के स्थान पर मान है रख दो, या आप इसको बदलो कि हमारे पास इसके बराबर कुछ मान है, फिर इसे चेंज कीजिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मान रखना क्या होता है, इजी होता है आपके, कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान रख देते हैं। माना x बराबर क्या है, tan a, y बराबर क्या है, tan b, y बराबर क्या है, tan b, z बराबर क्या रखोगे, tan c, z बराबर tan c रखने पर ये अपने को इसमें क्या करना है, मान रखना होगा। तो चलिए इसमें मान रख देते हैं। क्या मान है आपके पास, सेक इनवर्स रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर है ए, प्लस क्या होगा आपके पास, कोसेक इनवर्स रूट 1 प्लस क्या आएगा, टेन स्क्वायर बी अपॉन क्या आएगा, टेन बी प्लस कोट इनवर्स 1 अपॉन टेन सी बराबर क्या है, 3 पाई है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, कि सेक इनवर्स रूट और क्या आपके पास सेक स्क्वायर ए है, सेक स्क्वायर है ए, प्लस यहाँ क्या मान है आपके पास, कोसेक इनवर्स रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर बी का मान क्या होता है, सेक स्क्वायर बी होता है, सेक स्क्वायर है बी अपॉन क्या आएगा, टेन बी आएगा, टेन है बी। अब देखिए इसका मान क्या होगा अपने पास, कोट इनवर्स 1 अपॉन टेन सी क्या होता है, कोट है सी होता है, बराबर क्या है, 3 पाई है, 3 पाई। सेक स्क्वायर ए का मान क्या आता है, सेक ए, सेक स्क्वायर ए का जो मान आएगा वो क्या है आपके पास है, सेक ए, कि सेक इनवर्स सेक ए प्लस कोसेक इनवर्स, इसका मान क्या आएगा, सेक बी बटे क्या रहा है, टेन बी, सेक बी बटे क्या आएगा, टेन बी। कोट इनवर्स कोट सी का मान क्या होता है, सी होता है, बराबर क्या वैल्यू आएगी, 3 पाई आ जाएगा। तो ये अपने पास इसका क्या आया, मान है आया यहाँ से। अब देखिए आगे बात करना चाहिए यहाँ से, सेक इनवर्स सेक ए का मान क्या होता है, सेक इनवर्स है सेक ए का मान ए ही आता है, सेक बी बटे टेन बी दे रखा है, इसको भी हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो देखिए हम चेंज करते हैं यहाँ से, किस प्रकार से बदलना होगा आपके पास, कि जब इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या मान है आएगा, ये देखिए अच्छे ढंग से हम, कि इसकी जो वैल्यू आ रही है अपने पास क्या मान आएगा, सेक इनवर्स सेक ए का मान क्या होता है, ए आएगा आपके पास, सेक इनवर्स सेक ए की वैल्यू क्या आएगी, ए आ जाएगा आपके पास, प्लस कोसेक इनवर्स सेक बी अपॉन क्या रखा है, टेन बी, सेक बी अपॉन क्या है, टेन बी। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, कि कोसेक इनवर्स सेक बी को क्या लिखना है, 1 बटे कोस बी, 1 बटे कोस बी, टेन बी को क्या लिखोगे, साइन बी बटे कोस बी आएगा, साइन बी बटे कोस बी आएगा, प्लस सी बराबर क्या होगा, 3 पाई आएगा, कोस बी से कोस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपके पास। इसका मान क्या आएगा यहाँ से, ए प्लस कोसेक इनवर्स 1 अपॉन साइन बी, 1 अपॉन साइन बी का मान क्या होता है, कोसेक बी होता है, प्लस सी बराबर क्या आएगा, 3 पाई आएगा, इसका मान क्या आएगा, 3 पाई। अब चलो इसको आगे सोल्व करते हैं, यहाँ से क्या मान है आपके पास,
कि हमारे पास कोसेक इनवर्स कोसेक बी का मान क्या होता है, बी आएगा, ए प्लस बी प्लस क्या आएगा, सी बराबर 3 पाई आएगा, 3 पाई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ए बी और सी के मान रख देना है। किसके मान है, ए बी और सी की वैल्यू। चूंकि x बराबर क्या था, tan a, तो a का मान क्या आएगा, tan इनवर्स x आएगा। इसी प्रकार y का मान क्या था, tan b, तो यहाँ से जो b का मान आएगा वो क्या होगा, tan इनवर्स y। z का मान क्या है, tan c, तो c का जो मान आएगा वो क्या आपके पास है, tan इनवर्स z हो जाएगा। ये मान आपको यहाँ पे रख देना। जब ये रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, देखिए tan इनवर्स x, ए के स्थान पर tan इनवर्स x प्लस b के स्थान पर क्या मान रखना है, tan इनवर्स y, c के स्थान पर मान क्या रखना है आपको, tan इनवर्स z बराबर क्या है आपके पास है, 3 पाई। क्या मान है, 3 पाई। अब आपको इसमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है, तो यूज कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का सूत्र याद कर लिया होगा आपने। क्या फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस क्या होगा, एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर क्या है, 3 पाई है। tan इनवर्स को उधर लेके जाओगे क्या होगा, tan 3 पाई हो जाएगा आपके पास कि x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर मान क्या है इसका, tan 3 पाई। tan 3 पाई का मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपके पास। क्या होगा, 0 कि x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्योंकि आपको पता होना चाहिए tan 3 पाई का मान 0 क्यों होता है। ये आपके प्रॉब्लम होती है किसी स्टूडेंट को कि 3 पाई का मान 0 क्यों होता है। देखो आपके 0 पाई 2 पाई 3 पाई मतलब आपके जो आपके 0 की वैल्यू होती है वही पाई के गुणज की वैल्यू होती है हमेशा। ओनली फॉर अंतर किसका होता है, चिन्ह का अंतर होता है। और चिन्ह किसके अनुसार आते हैं, चतुर्थांश के अनुसार आते हैं। चिन्ह किसके अनुसार आएंगे, चतुर्थांश के अनुसार आएंगे। और पाई बाई 2 वाले मान क्या होते हैं, जैसे पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, इनके जो मान होते हैं वो इस प्रकार से चलते रहते हैं कि आपके 3 पाई बाई 2 की वही वैल्यू होगी जो पाई बाई 2 की है, 5 पाई बाई 2 की भी वही वैल्यू होगी जो पाई बाई 2 की है, 7 पाई बाई 2 की भी वही वैल्यू होगी पाई बाई 2 की। संख्यात्मक मान वही होगा, ओनली फॉर चिन्ह का अंतर आएगा। चिन्ह किसके अनुसार आएगा, चतुर्थांश के अनुसार आएगा। किसके अनुसार आएगा, चतुर्थांश के अनुसार आएगा आपके पास। तो ये बात आपको अच्छे ढंग से मालूम है होनी चाहिए ऐसे। अब आपको क्या करना है, इसके वज्र गुण करना है। कर दीजिए, क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर क्या आएगा, इसको 0 से गुणा करोगे इसका पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 होगा आपके पास। आप देखिए इससे आगे भी क्या वैल्यू होगी आपके पास, यहाँ तक तो आपके हैं ही, ये अच्छे ढंग से देख लीजिए। उसके बाद में इससे आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या मान है आ रहा आपके पास, कि इसके अंदर जो वैल्यू आएगी अपने पास उसको उधर पक्षांतरण करके बताना है। बस यही इसका आंसर है, हो जाए आपके पास कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा, एक्स वाई जेड। यही बात अपने को क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। ये बात अपने क्या हो जाएगी यहाँ पे सिद्ध हो जाए आपके पास। तो इसको अच्छे ढंग से देख लेना है। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 13 नंबर क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या होगा इसका। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 14 कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या होगा इसका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 14 दे क्या है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि
टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स प्लस वन बराबर टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स प्लस वन, कोट इनवर्स एक्स प्लस है वन, कि सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स प्लस वन बराबर टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, कि टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या है वन होगा। ये बात अपन को क्या करनी है, यहाँ पे प्रूफ करनी है। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए ध्यान से, कि सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स प्लस वन बराबर टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या है वन है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसका सॉल्यूशन। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, LHS अपने को लेना है, और राइट हैंड साइड इसकी क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, LHS यहाँ से लेंगे। लीजिए लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी इसकी LHS, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स प्लस वन, ये हम यहाँ से लेके चल रहे हैं। क्या माना है इसका, देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स प्लस वन को क्या लिखना है आपको, टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स प्लस वन आएगा, वन अपॉन एक्स प्लस है वन, कि इसको हमें क्या करना होता है, चेंज करना होता है। पीछे हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि कोट इनवर्स एक्स का जो मान होता है वो टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स के बराबर होता है, टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स क्या होता है, बराबर होता है। अब आपको इसमें फॉर्मूला यूज करना है, किसका यूज करना है भाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स है वाई का सूत्र यूज करना होगा आपको, कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस क्या होगा, एक्स वाई आएगा आपके पास। यूज कीजिए ऐसे, टेन इनवर्स एक्स के स्थान पर एक्स ही है, वाई के स्थान पर मान क्या है, वन अपॉन एक्स प्लस वन बटे वन माइनस एक्स वाई, एक्स के स्थान पर एक्स, वाई के स्थान पर वन अपॉन एक्स प्लस है वन होगा आपके पास। अब इसको कैसे सोल्व करें, यहाँ पे क्या एलसीएम लेना होगा आपको, x प्लस वन लेना होगा, कि टेन इनवर्स x प्लस वन इसका लघुत्तम आएगा, तो यहाँ पे आएगा x इंटू एक्स प्लस वन आएगा, क्योंकि x प्लस वन को वन से डिवाइड करोगे x प्लस वन आएगा, x को x प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस क्या आएगा वन हो जाए। इसके अंदर भी बटे के अंदर बात करना चाहिए, तो एसटीएम क्या है आपके पास, x प्लस वन माइनस क्या आएगा, x है हो जाए आपके पास, ये इसका मान है आ रहा है। x प्लस वन से x प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x से x भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इसका मान क्या आ रहा है, देखिए ध्यान से, कि टेन इनवर्स x के अंदर गुणा करो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बट्टे में क्या है, ओनली फॉर एक बचेगा, उसको चाहे लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। ये कौन साइड होगी इसकी, राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो ये बात अपने यहाँ पे सिद्ध हो जाएगी कि ये इसकी कौन साइड है आपके पास, राइट हैंड साइड। अब देखिए इससे आगे की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसका। देखिए ध्यान से, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने 15 नंबर, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट भी हैं वैसे आपके। जितने भी फॉर्मूले पढ़े गए हैं वो फॉर्मूले आप अच्छे ढंग से याद करें। वो अपने पास पर्सनल नंबर 7 पढ़ेंगे, अवकलन समाकलन वाली जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे उनमें बहुत ज़्यादा उसका यूज होगा, तभी अच्छे ढंग से समझ में आएंगे आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कि अपने को क्या बताना है, कि यदि टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई, यदि टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स जेड, टेन इनवर्स जेड समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए कि
में है तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है वो देखिए ध्यान से। सिद्ध कीजिए कि यदि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि y स्क्वायर एक्स प्लस जेड, वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड, वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड प्लस 2y एक्स 1 माइनस एक्स जेड प्लस 2y 1 माइनस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस जेड बराबर 0। ये बात आपको प्रूव करनी है कि वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड प्लस 2y 1 माइनस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस जेड बराबर है 0। इस बात को हमें प्रूव करना है। कब सिद्ध करना है? यदि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z तीनों के तीनों जो पद हैं वो कौन सी श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। पहले है वही बात, चूंकि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z किस में है? समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। क्योंकि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z समांतर श्रेणी में है, इसलिए कि यदि अपने पास कोई भी तीन पद होते हैं वो समांतर श्रेणी में है, क्योंकि a b c किस में है? AP में है। यदि वो समांतर श्रेणी में है तो क्या होना चाहिए कि 2b बराबर a प्लस सी होना चाहिए। 2b बराबर a प्लस है सी। तो यहाँ b के स्थान पर कौन होगा? tan इनवर्स y। तो 2 tan इनवर्स y बराबर a प्लस सी। a के स्थान पर कौन सा मान है? tan इनवर्स x। c के स्थान पर कौन सा मान है? tan इनवर्स z। तो ये मान है आएगा आपके पास। अब आपको इसमें फॉर्मूला यूज करना है, या tan इनवर्स x प्लस y का सूत्र यूज करना है, या 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज करना है। कीजिए, क्या आएगा? tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस क्या होता है? y स्क्वायर। कि 2 tan इनवर्स x का जो tan इनवर्स की जो फॉर्मूला होता है उसको हमने यूज किया यहाँ पे। बराबर क्या होगा? tan इनवर्स x प्लस जेड बटे 1 माइनस क्या आएगा? एक्स जेड आएगा। अब आप वैसे tan इनवर्स सीधा हटा सकते हैं, काटना कभी भी नहीं है, क्योंकि ये पद किस में नहीं होते हैं? गुणा में नहीं होते हैं। कभी गुणा में नहीं होते, इसका मतलब सीधा आप नहीं काट सकते यहाँ से। या तो आप tan इनवर्स को उधर लेके जाओगे, tan होगा। tan इनवर्स का मान क्या होता है कि tan इनवर्स x का मान x ही आता है। नहीं तो आप सीधा भी छोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 2y अपॉन 1 माइनस क्या आएगा? y स्क्वायर बराबर x प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड आएगा। अब इसका क्या करना है? आपको वज्र गुण करना है। जब इसकी वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास इसको देख के चलना है कि हमें कैसे सिद्ध करना है। 2y के साथ 1 माइनस एक्स जेड है, जैसे जैसे गुणा में ही रखना है। तो 2y इंटू 1 माइनस एक्स जेड हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन करना है ही नहीं। और 1 माइनस वाई स्क्वायर की किसके साथ गुणा करना है? x प्लस जेड के साथ। तो ये हमने वज्र गुणा कर दी, इसकी तिरछी गुणा हो गई आपके पास। अब इस 1 और माइनस वाई स्क्वायर के अंदर गुणा करनी है, लेकिन वाई स्क्वायर के साथ में एक्स प्लस जेड है जैसे जैसे रखना है, और एक की इस पूरे पद के साथ है गुणा करनी है। तो चलिए गुणा कर देते हैं कि हमारे पास क्या मान है आएगा यहाँ से। तो इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो अब अपने पास आएगी 2y 1 माइनस एक्स जेड, 1 माइनस एक्स जेड आएगी। 1 की गुणा करोगे क्या मान आएगा इसका? x प्लस जेड आएगा। कि 1 को x से करोगे x ही आएगा, 1 को z से करोगे z ही आएगा। माइनस वाई स्क्वायर से और गुणा कर दीजिए, क्या मान आएगा? माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस क्या होगा? z। क्योंकि इसको हमें है जैसे जैसे रखना है, इसलिए हमने ऐसा कैसा ही रख लिया। अब आपको इस सभी पदों को क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड में पक्षांतरण करना है। जब पक्षांतरण करेंगे तो क्या मान आएगा? वाई स्क्वायर एक्स प्लस क्या आ गया? z। इधर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का था, इधर लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा, प्लस 2y 1 माइनस क्या आएगा? एक्स जेड आएगा। इधर प्लस का x है, इधर माइनस का x होगा, इधर प्लस का z है, इधर माइनस का z होगा, बराबर क्या आएगा? 0। और ये बात अपने क्या हो जाएगी? प्रूफ भी हो जाएगी यहाँ से। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? 15 नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गया। और ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट भी था आपके पास, इस बात का भी आपको ध्यान
रखना है। तो इसको आप अच्छे ढंग से देख लीजिए कि हमारे पास ये 15 नंबर क्वेश्चन इसका एंड हो गया आपके पास। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। लेकिन 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमें कुछ एक बेसिक बातें देखनी है जो समीकरणों की, वो 16 नंबर क्वेश्चन में यूज होगी। देखिए ध्यान से, आपने 10th क्लास में 11th क्लास में भी ऐसे कई जगह यूज किया होगा आपने, लेकिन 10th में द्विघाती समीकरण पढ़ी है आपने। क्या पढ़ी है? द्विघाती समीकरण पढ़ी है। क्या होती है द्विघात समीकरण के बारे में बात करेंगे यहाँ से। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के बारे में बात करना चाहिए तो हमारे पास क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है? 0। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है? 0। यदि हम इसके दो रूट मान लें, मूल मान लें कि माना अल्फा और बीटा इसके क्या है? मूल है, मूल है। तो इसके जो मूलों का योग होता है, अल्फा और बीटा का योग होगा, मूलों का योगफल होता है वो क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है। पढ़ा होगा आपने सभी ने। माइनस एक्स का गुणक, बी क्या है? एक्स का गुणक, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणक। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर का गुणक। इस दोनों मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपके पास? सी अपॉन ए। सी क्या होता है? अचर पद, बटे ए किसका गुणक है आपके पास है? एक्स स्क्वायर का गुणक है, एक्स स्क्वायर का गुणक होगा। तो ये अपने पास आ जाएगा। जैसे मैंने ये द्विघात समीकरण बताई है, वैसे वैसे हम यहाँ पर बात करेंगे किसके लिए? त्रिघात समीकरण के लिए, कि 3 घात की जो समीकरण होती है उसमें भी ऐसा रिलेशन होता है, वो किस प्रकार से होता है ये अपने को देखना है यहाँ से। ये तो मैंने आपको बेसिक बताई है कि आपको इसी प्रकार से जैसे द्विघात बताई गई है वैसे वैसे हम त्रिघात के लिए भी बात जानते हैं। त्रिघात के लिए क्या, हम तो n घातों के लिए भी बातें जानते हैं, लेकिन आपको इतने तक नहीं देखना है। त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, त्रिघात का मतलब कितनी घात होती है उसकी? 3 घात होती है। ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। इसके मूल मानने हैं, माना मूल क्या है इसके? अल्फा, बीटा व गामा है। इसके मूल क्या है? अल्फा, बीटा व गामा है। पहली बात आएगी तीनों मूलों का योगफल, क्योंकि यहाँ पे मूल कितने हो गए? 3। तीनों मूलों का योगफल क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर का गुणक है, एक्स स्क्वायर का गुणक। ए क्या होता है? एक्स क्यूब का गुणक, एक्स क्यूब का गुणक। फिर होता है दो मूलों की गुणा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और अल्फा इंटू गामा। उसका मान आता है सी अपॉन ए। एकांतर क्रम से प्लस और माइनस का चिन्ह आता है, ध्यान रखना। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर क्या आएगा? सी अपॉन ए। सी कौन सा पद होता है आपके पास है? अचर पद। ए किसका गुणक है? एक्स क्यूब का गुणक, एक्स क्यूब का गुणक होता है। फिर होता है तीनों मूलों का गुणनफल अल्फा, बीटा इंटू गामा। क्या मानेगा? माइनस डी अपॉन ए। सॉरी, ये अचर पद नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? एक्स का गुणक होगा। यहाँ माइनस डी, डी किसका, कौन सा पद है आपके पास? अचर पद है, अचर पद। ए किसका गुणक है आपके पास? एक्स क्यूब का गुणक। तो ये बात आपको मालूम है होनी चाहिए। ये जो बात पढ़ी गई है ये बात अभी आपको किस में यूज होगी? जो आपके क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे उसमें ये बातें यूज होने वाली है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 इसका क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 16 अपने को दे रखा है
क्वेश्चन नंबर 16 देखा है कि यदि एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर है 0, ये एक आपको समीकरण दे रखी है। कितने घात की? 3 घात की। के मूल अल्फा बीटा गामा हो, के मूल अल्फा बीटा गामा हो तो सिद्ध कीजिए कि एक विशेष परिस्थिति के अलावा हो तो सिद्ध कीजिए कि एक विशेष परिस्थिति के अलावा विशेष परिस्थिति की बात कर रहा है ये, कि विशेष परिस्थिति के अलावा, कि एक विशेष कंडीशन होती है, उसके अलावा हमेशा क्या होता है इसमें? विशेष परिस्थिति के अलावा अपने को ये बताना होगा इसमें कि tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई हो। एक विशेष परिस्थिति के अलावा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर क्या होगा? n पाई। बराबर क्या है? n पाई। कि एक विशेष कंडीशन के अलावा हमेशा क्या होगा? इसका मान n पाई के बराबर होगा। और वह विशेष परिस्थिति ज्ञात भी कीजिए जब ऐसा नहीं होता है। और वह विशेष परिस्थिति ज्ञात भी कीजिए जब ऐसा नहीं होता है। ज्ञात भी कीजिए जब ऐसा नहीं होता है। जब ऐसा नहीं होता है कि हमें वो विशेष कंडीशन ज्ञात भी करनी है जब ऐसा नहीं होता है। तो इसका देखिए सॉल्यूशन क्या है आपके पास, ये देखना आपको ध्यान से। पहले अपने जो दे रखी है वो दी गई समीकरण लिखते हैं अपने पास, कि दी गई समीकरण क्या अपने पास दी हुई समीकरण क्या आपके पास, कि एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर क्या है? 0। इसके मूल क्या है? अल्फा बीटा गामा है, आपको दे रखे हैं। तो एक बार तीनों मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस एक्स स्क्वायर का गुणक बटे क्या होगा? एक्स क्यूब का गुणक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणक पी है बटे 1, इसका मतलब मान क्या रहा है? माइनस पी। समीकरण कौन सी होगी? 1 हो जाए आपके पास। आप देखिए फिर बात करते हैं दो मूलों का गुणनफल। दो मूलों का गुणनफल, कि दो मूलों का गुणनफल क्या आएगा ऐसे, कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा। इसका मान क्या आएगा आपके पास? एक्स का गुणांक बटे क्या होगा? एक्स क्यूब का गुणांक बटे क्या होगा? एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स का गुणांक आपके पास क्यू है, एक्स क्यूब का गुणांक 1 है, इसका मान क्या आएगा? क्यू। समीकरण कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। फिर तीनों मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या मान होता है आपके पास? माइनस का चिन्ह अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। माइनस अचर पद क्या है? पी बटे क्या होगा? 1, इसका मतलब माइनस पी आएगा। समीकरण कौन सी हो जाएगी? 3 हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ से ये 3 समीकरण आपके पास आ गई हैं, कि माइनस पी, क्यू और माइनस पी। अब अपने को ये लेके चलना है कि tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा हमें लेके चलना है, और बराबर क्या सिद्ध करना है? n पाई आपको प्रूफ करना होगा। तो हम ये बात यहाँ से लेके चलेंगे। तो देखिए क्या मान आएगा इसका। जब हम इसको यहाँ से लेके चलेंगे तो हमारे पास मान क्या आ रहा है, ये ध्यान से देखना आपको।
अब देखिए यहाँ से लेके चलते हैं कि टेन इनवर्स एल्फा या LHS लेके चलो आप बोलें लेफ्ट हैंड साइड कि टेन इनवर्स एल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा, इसका मान क्या होगा आपके पास? वही टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला यूज करना है। क्या आएगा? टेन इनवर्स एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस एल्फा बीटा गामा बटे वन माइनस एल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा एल्फा, ये इसका मान है आएगा। अब आपको इसमें क्या करना होगा? जो आपके अभी समीकरणें थी तीनों निकाली उसका यहाँ पे मान रखना होगा आपको। तो पहले इसमें मान रखने से पहले मैं नीचे वाले हर के अंदर माइनस बार क्या कर लेता हूँ? कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ आएगा एल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू एल्फा। सॉरी देखिए एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या है? माइनस पी था, और एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान माइनस पी था। इसका मान क्या था आपके पास? क्यू था। तो ये सारे मान अपने को यहाँ पे रख देना है कि टेन इनवर्स इसका मान क्या था? माइनस पी माइनस एल्फा इंटू बीटा प्लस गामा का मान क्या था? माइनस पी बटे वन माइनस क्या है? इसका मान क्या था? क्यू। ये जो मान रखा है वो हमने कहाँ से रखा है? समीकरण 1, 2 व 3 से। समीकरण 1, 2 व 3 से ये हमने यहाँ पर मान रख दिए गे। तो इसका मान क्या आएगा? टेन इनवर्स माइनस पी प्लस पी बटे वन माइनस क्या हो गया? क्यू हो गया। अब देखो ऊपर वाला पद जीरो आएगा, नीचे वन माइनस क्यू आ रहा है। क्या आ रहा है? वन माइनस है क्यू। तो टेन इनवर्स जीरो बटे क्या आएगा? वन माइनस क्यू होगा। तो यहाँ पे देखो जीरो में किसी का भाग देंगे उसका मान जीरो आता है, लेकिन अपने पास शर्त है कि क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए? यहाँ पे एक नहीं होना चाहिए। यदि क्यू का मान एक हो जाएगा तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और इसका मतलब इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी? जीरो बटे जीरो। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका मान क्या आएगा? टेन इनवर्स जीरो। इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा? एन पाई आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था टेन के जीरो डिग्री का जो मान होता है वही पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई और एन पाई तक चलता रहता है आपके पास। तो ये बात अपने पास क्या हो जाएगी? प्रूफ हो जाएगी। और ये कौन साइड आएगी इसकी? राइट हैंड साइड। मतलब ऐसा कब नहीं होता है? तो आपने क्या देखा? एक तो क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए? एक नहीं होना चाहिए। और साथ में यदि कब नहीं होगा? जब अपने पास तीनों मूलों का योग और तीनों मूलों का गुणनफल है वो बराबर नहीं हो तो भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है? या क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए? वन नहीं होना चाहिए। ऐसा अपने पास है नहीं होता। तो वो विशेष परिस्थिति क्या होती है वो हम नीचे लिख लेते हैं। तो इसको आप अच्छे ढंग से देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है था आपके। अब देख लीजिए इसकी विशेष परिस्थिति की विशेष परिस्थिति क्या है ये अपने देख लेते हैं नीचे। देखिए अच्छे ढंग से नीचे लिख लेते हैं विशेष परिस्थिति की विशेष परिस्थिति क्या होगी इसकी? विशेष परिस्थिति की स्पेशल कंडीशन क्या होगी इसकी? कि यदि तीनों मूलों का योग गुणनफल के बराबर नहीं हो, गुणनफल के बराबर नहीं हो, नहीं हो और Q बराबर 1 हो तो ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा मतलब कैसा? कि टेन इनवर्स एल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा बराबर है एन पाई वाली बात। यदि तीनों मूलों का योग गुणनफल के बराबर नहीं हो और Q बराबर 1 तो ऐसा नहीं होगा आपके पास। ये कंडीशन इसमें बनती है आपके पास। अब देखिए फिर आगे चलते हैं यहाँ से कि आगे अपने पास जो बात करनी होगी
वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो सारी की सारी क्या थी, समीकरणें थी। सारी की सारी क्या थी, समीकरणें थी। अब हमें जो बात करनी है वो किसके बारे में बात करेंगे, देखिए ध्यान से कि किसके बारे में बात करनी होगी। कि यहाँ जो अपने बात करेंगे वो अपने पास आएगी इसमें विशेष के समीकरणों को हल करना। जैसे अपने 10th क्लास में जो समीकरण हल करनी पड़ते थे वैसी वैसी यहाँ पर भी हम समीकरण हल करना पड़ेंगे। वो किस प्रकार से करना होगा, देखिए ध्यान से। कि अपने पास इसको हल करने के लिए क्या करना होता है, देखें सभी अच्छे ढंग से कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। आगे जो भी इसके क्वेश्चन होंगे वो सब समीकरणों के ही हैं कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। जो अपने पास समीकरण है, इक्वेशन है, उसको क्या करना है, हल करना होगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 देखिए इसका। क्या आपके पास वो देखना है, सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी बराबर कि सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी बराबर सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए, ये इसका मान होगा आपके पास। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है वो देखिए ध्यान से कि सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी बराबर क्या है, सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए। ये पद यहाँ से लेके चलते हैं। अब पक्षांतरण कर देते हैं, ए वालों को एक तरफ और बी वालों को एक तरफ कि सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस क्या है, सेक इनवर्स ए होगा बराबर सेक इनवर्स बी प्लस सेक इनवर्स एक्स अपॉन क्या आएगा, बी होगा। ये पद है। अब मैं इसको किस में बदल देता हूँ, कोस में चेंज कर देता हूँ। तो आप सब जानते होंगे कि सेक इनवर्स एक्स का मान किसके इक्वल होता है, कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स के बराबर होता है। बदल दीजिए भाई, कोस इनवर्स ए अपॉन एक्स कोस इनवर्स 1 अपॉन ए कोस इनवर्स 1 अपॉन बी कोस इनवर्स ए अपॉन एक्स, ये इसका मान है आ रहा है आपके पास। सॉरी यहाँ पे क्या है, ये उल्टा लिख दिया है ना अपने पास। पहले हमने एक वालों को एक तरफ कर दिया और बी वालों को एक तरफ कर दिया। सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी है तो यह आएगा बी अपॉन एक्स होगा। तो देखिए कोस इनवर्स ए अपॉन एक्स कोस इनवर्स 1 अपॉन ए, कोस इनवर्स 1 अपॉन बी और कोस इनवर्स बी अपॉन क्या है, एक्स है। आप अब आपको इसमें फॉर्मूला यूज करना है किसका, कोस इनवर्स एक्स प्लस वाई का, जो सब जानते हैं आप वैसे। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस क्या होता है, वाई स्क्वायर होता है। लगा दीजिए इसमें क्या आएगा आपके पास कि कोस इनवर्स एक्स वाई तो ए अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन ए माइनस रूट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब 1 माइनस ए अपॉन एक्स का स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर आएगा। रूट 1 माइनस 1 अपॉन क्या आएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा इसका मान बराबर कोस इनवर्स, तो ये आएगा कोस इनवर्स 1 अपॉन बी और क्या आपके पास बी अपॉन एक्स है माइनस रूट 1 माइनस 1 अपॉन क्या आएगा, बी स्क्वायर। रूट 1 माइनस 1 अपॉन क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा आपके पास। ये इसके मान है आएंगे आपके पास। अब क्या करना है आगे देखिए ध्यान से। कोस इनवर्स तो दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो कोस इनवर्स को तो हम दोनों तरफ से हटा देते हैं। क्या मान आ रहा है ये अपने को देखना। ये क्वेश्चन था वो बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ भी है और आईआईटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, फिर रिपीट भी हो सकता है। ध्यान से देखना आप। कोस इनवर्स दोनों तरफ क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। यहाँ से हटा दीजिए,
क्या मान आएगा? तो यहाँ बचेगा आपके पास 1/x, क्योंकि a से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस रूट 1 - a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रूट 1 - 1/a² बराबर, वैसे b से b भी कैंसिल हो जाएगा, 1/x माइनस रूट 1 माइनस क्या आएगा 1/b² रूट 1 माइनस क्या आएगा b² बटे x² होगा। 1/x से 1/x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपके पास। अब दोनों पक्षों को क्या करना है, आपको वर्ग कर देना है, कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का आप स्क्वायर करोगे यहाँ से तो क्या मान आएगा, जब इस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपके पास 1 - a² अपॉन x², और क्या हो जाएगा, रूट भी हट जाएगा, 1 - 1/a² आएगा, बराबर आएगा 1 - 1/b², 1 - b² अपॉन क्या हो जाएगा x² है, आ जाए आपके पास। अब इस पदों की आपस में क्या करनी है, गुणा करनी होगी। दोनों के हम आपस में क्या कर देते हैं, गुणा करते हैं। यहाँ से क्या मान आएगा, देखिए जब इनकी गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, तो हमारे पास इसका मान आएगा कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 - 1/a² माइनस a² अपॉन x² माइनस माइनस प्लस a² से a² कट जाएगा, 1 क्या आएगा x², 1 - b² अपॉन क्या आएगा x², 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस 1 को 1/b² से करोगे तो 1/b² आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/b², b² अपॉन क्या आएगा x² आएगा आपके पास, b² से b² कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, 1/x² से 1/x² भी ये पूरा पद है कट जाएगा आपके पास। अब x वालों को एक तरफ कर देते हैं और अचर पद को एक तरफ कर देते हैं, तो b² अपॉन क्या आएगा x² माइनस a² अपॉन x² बराबर 1/a² माइनस 1 क्या आएगा b²। इसमें क्या कॉमन आएगा, 1/x² बाहर कॉमन ले सकते हैं, b² माइनस क्या आएगा a², या एलसीएम क्या आएगा a² b², तो b² माइनस क्या आएगा a² आएगा आपके पास, b² माइनस a² से b² माइनस a² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मान बचेगा वो क्या है, 1/x² बराबर 1/a² और b², ये पद आपके आया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मान आएगा x² बराबर a² b², तो इसका मान क्या आएगा x बराबर प्लस माइनस ab, प्लस माइनस है ab, तो ये यहाँ से मान आया। लेकिन यहाँ पे कई बार क्या होता है, जो मान आता है उनमें वैल्यू नहीं होती है, जैसे इसमें प्लस आ गया माइनस आ गया, तो यहाँ पे जो माइनस वाला मान होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं पॉसिबल है, या तो आप सीधा लाइन लिखते हो, यदि आपको एग्जाम के टाइम मालूम हो, नहीं है तो आपने कैसे लिखना पड़ता है, ये देखिए देख लेते हैं इस आगे भाई, कि हमारे पास x बराबर जो माइनस ab है वो दी गई समीकरण में रख देते हैं, कि x बराबर माइनस ab को किस में रखना अपने को, जो दी गई समीकरण थी क्वेश्चन में उसमें रख देते हैं। यदि उसको संतुष्ट करेगा तो उसका सॉल्यूशन होगा, यदि संतुष्ट नहीं करेगा तो उसका सॉल्यूशन है नहीं होगा। कि x बराबर माइनस ab को दी गई समीकरण में रखने पर, दी गई समीकरण में रखने पर जब रखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, देखिए ध्यान से, कि x बराबर माइनस ab को दी गई समीकरण में रखने पर, समीकरण दे रखी है sec इनवर्स x अपॉन a, sec इनवर्स x अपॉन a माइनस sec इनवर्स x अपॉन b, तो माइनस ab अपॉन क्या आएगा b बराबर sec इनवर्स b माइनस sec इनवर्स a, sec इनवर्स b माइनस है sec इनवर्स है a। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इसका मान आएगा यहाँ से देखिए sec इनवर्स माइनस b माइनस sec इनवर्स माइनस a बराबर क्या आ रहा है sec इनवर्स b माइनस sec इनवर्स a। sec इनवर्स x का माइनस x का मान क्या होता है, फॉर्मूला पढ़ा था आपको,
सेक इनवर्स माइनस एक्स का मान क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो इसका मतलब इसका मान क्या आएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स बी होगा। ऐसी बात यहाँ पे हो जाएगी, पाई माइनस और क्या आएगा, सेक इनवर्स ए होगा, बराबर क्या रहा है, सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए। अब इसको सॉल्व कीजिए, कि सॉल्व करने पे क्या मान आ रहा है आपके पास, ये देखिए ध्यान से। तो इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास पाई माइनस सेक इनवर्स बी माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स ए बराबर सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या मान आएगा, सेक इनवर्स ए माइनस सेक इनवर्स बी। लेकिन बराबर क्या आ रहा है, इसमें से माइनस कॉमन ले लो बोले, कि सेक इनवर्स ए माइनस सेक इनवर्स बी, मतलब दोनों बराबर नहीं आ रहे। बराबर क्या बात है, जब दोनों के माइनस साइन मतलब सेम आने चाहिए। इसका मतलब जो अपने पास ये जो बात है, तब हम कह सकते हैं कि जो कि क्या नहीं है, सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है, जो क्या नहीं है, सत्य नहीं है। अब सत्य नहीं है तो इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन यही होगा कि x बराबर माइनस ए बी है, वो इस समीकरण का हल नहीं होगा। तो हम ये बोल देते हैं कि तब x बराबर माइनस ए बी दी गई समीकरण का हल नहीं है, कि तब x बराबर माइनस ए बी दी गई समीकरण का हल नहीं है, दी गई समीकरण का हल नहीं है, नहीं है। अतः इसका हल क्या होगा, x बराबर है ए बी, ये इसका आंसर होगा आपके पास। तो अच्छा क्वेश्चन था। तो ये आपके इसके 17 क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।